astrology.com. ओम नमो नारायणाय नमः। आज हम बात करेंगे व्रतों में प्रमुख व्रत एकादशी की। वैसे तो हमारे हिंदू शास्त्र में नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या आदि व्रत आते हैं एवं माना जाता है, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी माना गया है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जाता है। यहाँ तक कि ग्रहों के असर को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। इसके अलावा एकादशी के व्रत में अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जाता है। अब बात करेंगे पापांकुशा एकादशी का महत्व क्या है। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है एवं उनका कोई न कोई महत्व रहता है, लेकिन पापांकुशा एकादशी स्वयं के साथ दूसरों को भी लाभ पहुंचाती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की उपासना होती है। पापांकुशा एकादशी के व्रत से मन शुद्ध होता है, व्यक्ति के पापों का प्रायश्चित होता है, साथ ही माता, पिता और मित्र की पीढ़ियों को भी मुक्ति मिलती है, यानी कि 3 पीढ़ियों का कल्याण होता है। पापांकुशा एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा करें एवं पूजन विधि की देखें तो प्रातः काल या सायंकाल श्रीहरि के पद्मनाभ स्वरूप का पूजन करें, या हो सके तो आप दोनों ही काल में कर सकते हैं। मस्तक पर सफ़ेद चंदन या गोपी चंदन लगाकर पूजन करें। इनको पंचामृत, पुष्प और ऋतुफल अर्पित करें। चाहे तो एक वेला उपवास रखकर या एक वेला पूर्ण सात्विक आहार ग्रहण कर सकते हैं। शाम को आहार ग्रहण करने के पहले उपासना और आरती जरूर करें भगवान पद्मनाभ की, या कहे तो भगवान श्रीहरि विष्णु की। आज के दिन ऋतुफल, यानी कि देखा जाए तो पापांकुशा एकादशी के दिन आप ऋतुफल और अन्न का दान करना भी विशेष शुभ होता है। पापांकुशा एकादशी पर खास बातों पे क्या ध्यान रखना है आइए जानते हैं। अगर उपवास रखे तो बहुत उत्तम होगा, नहीं तो एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करना होगा। एकादशी के दिन चावल और भारी खाद्य का सेवन न करें। रात्रि के समय पूजा उपासना का विशेष महत्व होता है, अतः रात्रि जागरण करें एवं किसी भी व्रत या एकादशी के दिन क्रोध न करें, कम बोले और आचरण पर नियंत्रण रखें। अब बात करेंगे पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा एवं अमुक धर्मग्रंथ एवं पुराणों के संदर्भ के अनुसार एक बार विंध्याचल पर्वत पर एक बहुत ही क्रूर शिकारी क्रोधना रहता था। उसने अपने पूरे जीवन में सिर्फ दुष्टता से भरे किए हुए कर्म किए। उसके जीवन के अंतिम दिनों में यमराज ने अपने एक दूत को उसे लेने के लिए भेजा। क्रोधना मौत से बहुत डरता था। वैसे तो सभी लोग डरते। वह अंगारा नाम के ऋषि के पास जाता है और उनसे मदद की गुहार करता है। इस पर ऋषि उसे पापांकुशा एकादशी के बारे में बताते हैं एवं पापांकुशा एकादशी आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को माना जाता है एवं उसे अश्विन माह की शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत रखने के लिए कहते हैं। ऋषि अंगारा क्रोधना, सच्ची निष्ठा, लगन और भक्तिभाव से पापांकुशा एकादशी का व्रत रखता है और श्री हरि विष्णु की आराधना करता है। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी संचित पाप नष्ट हो जाते और उसे मुक्ति मिलती है। यह सब कुछ जो व्रत कथा हमने सुनाई वह पुराणों पे आधारित है। देखा जाए तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, यानी कि दशहरे के बाद आने वाली एकादशी को होता है पापांकुशा एकादशी का व्रत। इस एकादशी का नाम देखा जाए तो पापकुशी इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलते। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है, या आपके पास जो भी भगवान विष्णु का स्वरूप है उसकी भी पूजा कर सकते हैं। पाप रूपी हाथी को इस व्रत के पूर्ण रूपी अंकुश से वेदने के कारण इसका नाम पापांकुशा एकादशी हुआ। इस व्रत में विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप पाठ कर सकते हैं। रात्रि जागरण, जब हमने पहले कहा वैसे कर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। रात्रि में भगवान विष्णु की मूर्ति के समीप ही शयन करना चाहिए। द्वादशी तिथि यानी कि दूसरे दिन सुबह ब्राह्मणों को अन्न का दान यथाशक्ति करें, या आप यथाशक्ति दक्षिणा भी दे सकते हैं। यदि इस व्रत को आप कोई ना कोई कारणों से नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस दिन
भगवान श्री हरि का, विष्णु का किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं या किसी भी व्यक्ति को अच्छी मदद कर सकते हैं, वह भी एक व्रत के समान ही फल देता है। इस व्रत से एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल तथा मसूर का सेवन नहीं करना चाहिए यदि आप व्रत रखना चाहते तो। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मृत्यु के पर्यंत यानी कि मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और अंत में यदि आप भगवान विष्णु को मानते हैं या भगवान शिव को मानते हैं, लेकिन देखा है तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इस मत में देखा है तो किसी की भी हमें अवहेलना नहीं करनी चाहिए, वरना हमें इसका भी भुगतान करना पड़ता है। यदि आप शिव के साधक हैं या शिव के उपासक हैं या विष्णु के उपासक हैं, दोनों को एकत्व में ही देखना चाहिए, यानी कि एक दूसरों की अवहेलना ना करना चाहिए। अगर आप अवहेलना करते हैं तो आपको रो रो नरक प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पुराणों के अनुसार यदि आप भगवान विष्णु के उपासक हैं और भगवान शिव को नहीं मानते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं तो 14 इंद्र बदलने तक हमें रो नरक की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराण कहते हैं। यह भी एक साबिती के स्वरूप है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।